है कि उसकी टिक टाक के जो स्टाइल है वो खत्म होने में नहीं आ रहे। आज देखते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम एक पाकिस्तानी प्रेमी बनाएंगे तो सारे निजाम की रिहेबिलिटेशन ओवरसाइट करेगी। आज तक ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ क्योंकि ये लोग ये हुक्मरान तबका जो है ये अवामी एहतसाब से डरता है, लेकिन मोहतरम स्पीकर साहब इनको ये सख्त बता देना चाहती है, अवाम ये बता देना चाहती है कि अवाम कर दिए हैं और आज भी आप कर रहे हैं। आपका एहतसाब होगा, आपका एहतसाब होगा और ये पाकिस्तान के अवाम और पंजाब की अवाम करेंगी। आपको अवाम के सामने आना पड़ेगा और जो मुतालिबात आज तहरीर पे आ गए हैं आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में आपका हर गलती का हर जुर्म का इंशाअल्लाह एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। अगली करारदाद जनाब मोहतरम शेख इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूद जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की गैर कानूनी कैद के खिलाफ और पाबंदियों गैर इंसानी सलूक के खिलाफ करारदाद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सबसे पहले अपनी अलीमा आपा को इस हाउस में खुशामदीद कहते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? रियाक्ट करो, रियाक्ट करो। वहाँ कोई भी सिंधी हुकूमत की नहीं होती। ये कहते हैं पंजाब तरक्की कर रहा है, लेकिन ये इस जाली हुकूमत से जितनी जल्दी जान छूट सके इनसे छूटनी चाहिए। और मैं बताता करता हूँ आज से वहाँ से कि तेरा जगत के सलाम फंड फराम किया जाए। तमाम दोस्त जिन्हें मिलिट्री अदालतों ने सजाएं दी हैं, नाहक सजाएं दी हैं, गैर आईनी सजाएं दी हैं, उनको अपील का हक दिया जाए एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज के सामने, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इनके खिलाफ कोई भी शहादत नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। इनको 10 साल की सजाएं नाहक दी गई। वो मुतालबा करते हैं कि ये निज़ाम होश के नाखुन ले, अपने खुद बनाए हुए अदालत के फैसले को माने और इन सब को और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दे। मरीना पर उसी चीज़ के लिए फैसला करना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट में जाए जल्दी फैसला करें कि बेगुनाह लोग सजाएं काट रहे हैं। और वहाँ पे जो जुल्म है इनके साथ जो कैदियों के साथ अलहदा से जुल्म है, बाकी कैदियों की तरह नहीं रखा हुआ, ज़हनी जिस्मानी टॉर्चर पे रखा है। पहले जिधर वो रहकर आए हैं मिलिट्री के अंदर बहुत जुल्म हुआ उनसे। और एक आपको गुजरावाला में एक बच्चे का कासिम खोकर एक नौजवान बच्चा जो कि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा काट रहा था, उसको बड़ी बीमार हो गया। तो उसके बताया उसने कि मेरे सीने में दर्द है। ना उसको हॉस्पिटल लेकर गए और ना डॉक्टर को दिखाया। और जब उसकी लाश लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए तो उसको हथकड़ियाँ लगी थी। ये मुसलमान मुल्क है, और कोई मुल्क करता तो हम कहते हैं कश्मीर में होता कहते हैं मुसलमानों मुल्क है। एक जो फौत हो जाता है उसकी भी एक बड़ी बेगुनाही है उस लाश की भी कि आप उसके साथ ये करें। और उस माँ का सोचें जिस माँ का बेटा जिससे 2.5 साल बाद उस माँ ने जब मिली है उसकी लाश आई। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको एहसास भी नहीं है। हमने देखा है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन जो मिलिट्री कैदी हैं और जो बाकी सियासी कैदी हैं इनको
बेशुमार नौजवान है जो फौत हुए हैं और इन्होंने किसी ने उसका ना हिसाब दिया ना हिसाब दिया। लेकिन मैं एक माँ के तौर पे कहती हूँ कि मैं ज़रूर पूछूंगी कि मेरे बेटे को इतनी सज़ा क्यों दी और उसको तकलीफ टॉर्चर क्यों किया। और ये करने वाले ज़ाहिर है हमें तो यही बता दिया जाता है कि आसिम मनीर जो फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं ये उनकी तरफ से हो रहा है। मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मैं मेरा एहतजाज जारी रहेगा इस जुल्म के खिलाफ। और जो ये जुल्म इनके साथ कर रहे हैं जब ये निकल आएंगे तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जारी रखूँगी अपना एहतजाज जब तक मुझे इसका इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़ी मेहरबानी। नीचे रख दे, नीचे रख दे। आगे साइड लो। आप हटिए। आगे अब मैं बैठ रही हूँ। साथ साथ जाएंगी गाड़ी सारी तो अपना इमरान खान जिंदाबाद। चलो मैं बस कल मिल जाएंगे।